अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। मैं हूं वकास। आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। कोई भी कारोबार की जब हम वीडियो बनाते हैं या कोई यूट्यूबर भी वीडियो बनाता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, तो उसके प्लस पॉइंट्स तो हर कोई बता देता है कि ये कारोबार करें, लाखों कमाएं, रातों रात अमीर हो जाए। लेकिन उस कारोबार में बहुत सारे मसाइल भी होते हैं जो कि यूं छुप के बैठे होते हैं, और जैसे ही आप कारोबार में घुसते हैं वो आपके टूट पड़ते हैं। एलईडी बल्ब के बारे में बेशुमार वीडियोस और बहुत सारे लोग कारोबार कर रहे हैं, लेकिन इस कारोबार में भी कुछ मसाइल तो होंगे जो कि एक कारोबारी आदमी को फेस करना पड़ते हैं। वो क्या मसाइल हो सकते हैं, उनका क्या हल है, ये जानने के लिए मैं आज पहुंचा हूं न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को लाहौर में। मेरे साथ मौजूद हैं अरहम भाई। अरहम भाई हमें आज बताएंगे कि ये कारोबार करने से पहले ये चीज़ें सोच लीजिएगा और ये मसाइल आएंगे, ये उनका हल होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरहम भाई, एलईडी बल्ब का कारोबार शुरू कर लिया मैंने, अब मुझे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं? मैं आपकी बातों सुन के अभी भी हंस रहा था। पता क्या है, हमारे माशरे में ना एक चीज़ बड़ी वही वाली बात कि हमारी जो यूथ है स्पेशली वो यही चाहती है कि हम ना बस 2 नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें, रात को सोएं, सुबह उठें, तकिया उठाएं, नीचे करोड़ों रुपया पड़ाओ। हर बंदे की सोच है। मैं भी जब वेला था मेरी भी यही सोच थी कि यार बस ठीक है, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला ऐसे नहीं देता, फिर अगर ऐसे देना होना तो फिर फ़िरौन और मूसा कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है जो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है दुनिया में। बहरहाल इसको साइड पर रखते हैं। एलईडी बल्ब के अंदर बहुत सबसे पहली जो नंबर पे चीज़ है ना मार्केट के अंदर, वो है क्रेडिट। कि आपने जिससे भी माल लेना है, उठाना कैश है लेकिन बिकना क्रेडिट है और 100% क्रेडिट है। ठीक है ना। एक चीज़ तो पहले आप ये देखिए कि आपकी कमर इस बात की इजाज़त देती है कि आप अगर लाख रुपया लगाते हो तो आप 50,000 मार्केट में दे के उसको भूलने की ताकत रखते होगे। अगर आप ताकत रखते हो तो फिर आप इस फील्ड में आओ, क्योंकि इसमें चलती है क्लेम, इसमें आपने देनी होती है वारंटी, वारंटी की जिम्मेदारी के लिए देनी होती है गारंटी। गारंटी की सूरत में आप जितना पैसा उनको माल दे रहे होते हैं वो उनके नीचे लगा रहे होते हैं, वो उनकी गारंटी होती है, और दुकानदार की ये चांदी होती है। ठीक है ना। तो अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आते हैं, माल उठाया, बेचा, डीओ भी बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, सस्ते दामों मार्केट में रेट भी ख़राब कर दिया, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके भी रेट ख़राब कर दिए। फिर 3, 4, 5 महीने बाद जब कंप्लेन आना शुरू होती है तो भाग जाते हैं, और जो काम कर रहे होते हैं बेचारे उनका भी बेड़ा गर्क कर जाते हैं। ठीक है। और हमारे माशरे में एक ये बड़ा कि आपका अगर कहीं फ़ायदा हो रहा है तो आपने, वैसे की मिसाल दे रहा हूँ कि अपना ही सोचना है, अगले बंदे का नहीं सोचना। बेहैसियत मुसलमान हमारी ये औकात रह गई है। हालांकि हमें जो अडॉप्ट करना चाहिए था वो गोरे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। वो एक मेरे पास आते हैं जनाब, उन्होंने बताया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो जो मैंने लॉयर बीच में डाला बाहर के मुल्क में, उसने कहा जी मुसलमानों का काम है फ्रॉड करना, हम क्रिश्चियंस का काम नहीं है फ्रॉड करना। इतनी बड़ी लानत है हमारे मुँह पे ही है। ठीक है ना। तो क्या है कि हम जो ना अपना भला सोचते हैं। अब एलईडी बल्ब के अंदर एक चलता है कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम क्या है कि ये अगर चाइना में 65 रुपये का है ना, तो ये पाकिस्तान में भी 65 रुपये का पड़ेगा। अच्छा। हमारे जो बड़े बड़े डीलर हजरात हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बल्ब 78 रुपये का वारंटी के अंदर देना शुरू कर दिया। तो जो लोकल जितने भी ब्रांड थे सारों को मात में लगी खुद ही ऑटोमेटिक कि यार जो अपना रोज़गार 5, 10 रुपये, 15 रुपये के पीछे वारंटी में कमा रहा था उसका भी ख़त्म हो गया। 95, 100 रुपये आराम से। एक तो उनको शऊर चाहिए थोड़ा सा कि यार अगर आप, अल्लाह आपको दे रहा है तो आप सारों को लेके चलो साथ। ठीक है ना। आपको अल्लाह ताला ने ये हक दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इसको पूरा करो। एक तो ये बात है। दूसरे नंबर पर यह है कि मार्केट के अंदर जो ना इसकी वजह से कॉम्पिटिशन बड़ा हो गया। लोगों ने कोटों में मंगवा के माल देना शुरू कर दिया। तो पहले तो आपने अपनी मार्केट देखी नहीं कि जहाँ पे आपने मार्केट में सेल करना है वहाँ पे आपकी ताकत ये देती है इजाज़त कि यार अगर मैं 5 रुपये या 10 रुपये का काम करूँ वारंटी के अंदर तो मुझे फ़ायदा है, फिर आप करें। फिर एक और मशवरा है कि आप काम कर रहे हैं तो आप देखें कि यार अगर 12 वाट बल्ब में बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा सेल है, बहुत ज़्यादा गंद है, आप उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। आप बाकी चीज़ देखो। एसएमडी की बहुत बड़ी लाइन है, सीलिंग लाइट में इतना पैसा है, लोगों को शऊर नहीं है इस चीज़ का। और 18 वाट में, 40 वाट में जो बड़ी बड़ी पैनल लाइट्स के अंदर जो चीज़ें बिकती थोड़ी हैं लेकिन इनका मुनाफा बहुत अच्छा होता है। अगर आप 20-25 दुकानें पकड़ते हैं तो आपको आराम से लाख, 1.5 लाख रुपये, कोई बड़ी बात नहीं कि आपको बच जाए। ठीक है ना। तो आप अगर आपका कंपटीशन चल रहा है आप उस चीज़ को स्किप कर दें, आप कोई और चीज़ पकड़ लें। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आई थी, क्लेम। ठीक है। आपने अगर 5 रुपये, 10 रुपये में भी अगर आपने प्रॉफिट रख के अपनी वारंटी दे के माल बेचना है, इससे अच्छा है कि आप ये काम ना करें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपने 10 रुपये भी एक मार्जिन रखा है, आपका 100 पीस है, 100 पीस में से आपके 10 बल्ब भी आए थे, आपका मार्जिन भी गया, आपकी जेब से पैसे भी गए, क्योंकि आपने क्लेम देनी है।
फिर आपको ये कारोबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको 5-10 रुपये उस सूरत में बचें कि आपको कंपनी से क्लेम मिल रही है, हाँ, तो फिर आप करें, फिर कोई इशू नहीं है। आपसे डायरेक्ट हाँ, तैयार माल वारंटी में लेके सेल करने, 5-10 रुपये कमा रहे, उनको पता है यार जो आ गया मेरी जेब में ही है, मैंने क्लेम नहीं देनी, ठीक है ना, कंपनी ने देनी, फिर बहुत अच्छा काम है। अदरवाइज़ अगर आपने एसकेडी लेके तैयार करके भी 10 रुपये प्रॉफिट लेना, फिर ये काम ना करें। कम से कम 20 से 25 रुपये मार्जिन होना चाहिए। हमारी कैलकुलेशन होती है ईयरली 10% की, कि आपने साल में 10% जहन में रखना है। जितना मर्जी अच्छी माल है, आपकी 10% कंप्लेन आनी ही आनी है हर सूरत। जो 2%, 3% बोलते हैं सब झूठ है, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ को बेयर कर सकते हैं, फिर आप इस कारोबार में कदम रखें। तीसरे नंबर पर आती है कि आपका माल किस क्वालिटी का है, ठीक है। अब हमारे जो पहले भी एक वीडियो में हमने ये बात की है कि हमारे लोगों के दिमाग में जी डबल कैपेसिटर होना चाहिए, फ्यूज़ लगा होना चाहिए, एमओ लगा, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर करती हैं कि आपकी चिप और ड्राइवर के वोल्टेज मैच है। अब चिप ड्राइवर के वोल्टेज मैच करने का लोगों को तरीका नहीं पता। ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड काफ़ी लोगों ने की हुई है, मेरी भी अपलोड हुई हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद चिप ड्राइवर जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, वो बॉडी उस काबिल है कि उस हीट को बर्दाश्त कर जाएगी। अब होता ये जैसे मैंने एक तजर्बा किया कि 18 वाट की DOB, सिंपल DOB मैंने 24 वाट की बॉडी के अंदर लगा के रखा, तो वो 2, 2.5-3 महीने के बाद जाके जला। 18 वाट की बॉडी के अंदर ही मैंने वो DOB लगाई, यकीन करें वो 24-25 घंटे के अंदर जल गया। क्या वजह कि 24 वाट हीट बर्दाश्त कर रहा था, 18 वाट हीट बर्दाश्त नहीं कर रहा था। तो हमारे 12 वाट में भी ये मसला है कि लोग ये नहीं देखते कि हीट बर्दाश्त करेगी हमारी बॉडी। हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि हम 15 दाने वाली SMD लगा रहे हैं या 16 दाने वाली SMD लगा रहे हैं, तो वो बर्दाश्त कर लेगी। लोग कहते हैं जी रोशनी होनी चाहिए। वो भाई रोशनी होनी चाहिए तो लाइफ भी तो होनी चाहिए। लोगों ने रोशनी नहीं देखनी। आप जितनी मर्जी अच्छी रोशनी दे लें, माजरत के साथ जब आनी है ना कंप्लेन, लोगों ने सर फाड़ देना। और जिस बंदे को सीढ़ी लगा के लेंटर से बल्ब उतार के फिर दोबारा चेंज करा के फिर लगाना पड़ता है ना, वो गालियां देता है जिसकी हद कोई नहीं। वो कहता है मैंने इस कंपनी का माल नहीं लेना, तो दुकानदार भी खराब होता है। चीज़ें बंदा सीख कैसे सकता है कि ये चीज़ अच्छी है? देखें, एक तो जाता है थ्योरी बेस पे ये है कि वीडियोस हैं मेरी, तो 2-2 घंटे की वीडियो है न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को के यूट्यूब चैनल पे। चिप के बारे में लिया, ड्राइवर के बारे में, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और की वीडियो अपलोड है। इसके बाकी सारे जिन की वीडियोस अपलोड हैं, माजरत के साथ सारे ही बहरूपी हैं, किन्होंने मतलब प्रैक्टिकली तो समझाया ही नहीं हुआ किसी ने, ठीक है। उसके अलावा आप काम शुरू करने से पहले, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 3, 4, 5 दिन, 6 दिन किसी के पास लगा लें, ठीक है। आपको जिसने आपको SKD देना है या जिसने आपको कारोबार शुरू करवा के देना, वो आपको देगा इजाज़त, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी थ्योरी कलेक्ट करें। आपका यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, हर जगह आप सिर्फ लिखना है, आपने आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी। आप जब मेरे पास बड़े लोग आते हैं जिन्होंने मुझे नहीं याद, जो मैंने बातें की उन्होंने रजिस्टरों में लिखी होती हैं कि भाई आपका ये बात था, इसमें ये चीज़ समझनी है, ये समझाएं, तो हमारे भी नॉलेज में इजाफा होता है। ये चीज़ें जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली, अब मार्केट के अंदर होता ये है कि मैं अमूमन ये बात करता हूँ, हमारे मार्केट में ये माशरा है कि यार इसमें एमओ भी लगी हुई, इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, ये जैक वाला माल है, लोग पसंद करते हैं, ये बेचो। अब क्या होता है कि हमारे चीनों को और हमारे पाकिस्तानियों को, सारे इंपोर्टर नहीं, कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने कचरा उठाना होता है। अच्छा, उनको पता है कि यार हमें इसी में बचत है, हमने माल देना है शालमी मार्केट में, ठीक है। मैं शालमी का तो मैं नाम लेते ही लेता हूँ। अब शालमी मार्केट में जितने भी दुकानदार हैं, कोई इंपोर्टर नहीं है पहले नंबर पे, ठीक है ना। लोग इंपोर्टर कहते हैं लोग, और शालमी में किसी के पास माल भी सही नहीं है, किसी के पास माल सही नहीं है। हाल रोड पे इंपोर्टर अच्छे बैठे हुए, हलाल कमाने वाले, नहीं तो शालमी तो तौबा है। अब क्या होता है कि किसी ने लाख पीस उठाया, फट्टे के ऊपर रख लिया है, एक बंदा आया, उसने 100 पीस ले गया, बनाया, उसने बना के मार्केट में उतारा। अब उसको 1 हफ्ते में कंप्लेन नहीं आई, अगले हफ्ते ज़ाहिर बात उसने माल तो लेना, क्योंकि उसने देना। अगले हफ्ते वो जाएगा, वो 100 नहीं लेगा, वो 500 लेगा, कंप्लेन नहीं आई जी। 500 लेके जाके बनाया के बेचेगा, फिर अगले हफ्ते फिर 1000 ले जाएगा। इस तरह करते करते वो 4-5 लाख रुपए की गेम खेल रहेगा। एक छोटा बंदा भी 2-3 लाख रुपए की गेम महीने की खेल रहता है LED बल्ब के ऊपर, ठीक है ना। 4-5 लाख रुपए का आप किसी इन्वेस्टर के साथ काम कर लेंगे, वेंडर के साथ काम कर लेंगे। उसके बाद जब आपको 3-4 महीने के बाद जाके जितना भी नाकस मटेरियल हो, 3 महीने से पहले कंप्लेन DOB की नहीं आती है, तो फिर चिप ड्राइवर 3 महीने के बाद जब जाके कंप्लेन आना शुरू होती है, वो अपना बल्ब लेके जाता है दुकानदार के पास, भाईजान इसमें कंप्लेन आने लग गई है। दुकानदार के 2 अरबे हैं। दुकानदार कहता है कि जी हमें पता लगा था ये माल 2 नंबर है, अच्छा, हमने बेचना बंद कर दिया। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है। असल में हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि लाख पीस वो एक बंदे को तो नहीं बेच रहा, कितने कस्टमर आ रहे हैं, वो 2 महीने में बेच के फारग, उसने कमा लिया है। दूसरे नंबर पे दुकानदार का सब दूसरा, अच्छा ठीक है यार कंप्लेन आ रही है, ऐसा करो जो माल जुड़ा हुआ है ना, ये जो जुड़ा हुआ है ऐसे वापस ले आओ, वापसी कर लेंगे ना। माल जुड़ा मिलना है ना, उन्होंने वापसी करनी। कौन डूबा? जो वारंटी देने वाला डूबा। अब
एसकेडी भी ली, डब्बा भी लिया, मेहनत भी डाली, धूप सर्दी छाँव गर्मी भी डाली, फिर उस पर वारंटी भी डाली, फिर तैयार भी किया, फिर मार्केट में भी दिया, क्या कमाया? ख़त्म ख़त्म। 100% कंप्लेन बॉस, 100% कंप्लेन आती है लोगों के मालों की। अब मैं अगर कभी मेरी किसी के साथ हुई लागतबाजी तो मेरे पास प्रूफ है बाकायदा हर दुकानदार के, मैं खुद सबूत हूँ। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था मुझे भी पता है, मेरे पास डब्बे पड़े हैं, ब्रांड पड़े हैं शालमी के, जिन्होंने मुझे माल दिया DOB के अंदर और बोला कि जिसको बेचो वारंटी के अंदर, और मैं नया था, मुझे नहीं पता था, मैंने भी धोखे खाए। तो भाई आपने जब माल लेना है ब्रांड से लें, जो भी ब्रांड हो उस ब्रांड से माल लें, क्योंकि वो खुद भी वारंटी में बेच रहा होगा और वही आपको एसकेडी वो प्रोवाइड करेगा। जब वो आपको वही वाली एसकेडी प्रोवाइड करेगा, इट्स मीन कि वो वारंटी में अगर सेल कर रहा था वो काबिल एतमाद माल है, आप उसको सेल कर सकते हैं। अब शालमी में जो एसकेडी बेच रहे हैं ना, आप उसको बोलेंगे ना भाई मुझे यही माल वारंटी में दे दोगे, हाँ जी दे देंगे, वो रेट ही ऐसा मांगेगा अगला बंदा भाग जाएगा, वो खुद सच्चे हो जाएंगे, अगले बंदे को भगा देंगे। तो आप माकूल रेट पे अगर वारंटी के अंदर आपको वही एसकेडी मिल रहा हो तो आप उसका फिर स्पेयर पार्ट ले लो, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप थोड़ी सी अपनी करो, स्टडी करो, और आप चिप ड्राइवर को समझो, 1 2 4 सैंपल लो, जाके चेक करो, 2 3 4 दिन चेक करके उसके बाद आप अपना काम शुरू करो। ये चीज़ें होती हैं कंप्लेन के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर मसाइल में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, सेल्समैन के हवाले से। उसके अंदर देखें कि अगर तो आप खुद काम कर रहे हैं फिर तो ठीक है, आपको पता है कि मेरा बिल टू बिल सिस्टम चल रहा है, मैंने जिससे लेना है। अगर आप सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर रख रहे हैं तो एक तो यह है कि आप चेक बेस पे रखें, ठीक है, आपने चेक, वो क्या है, मैं महीने में पेमेंट क्लियर करूँगा, 6 का चेक दे, महीने की बात नहीं है, तो मुझे 6 महीने का चेक दे दो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे यह है सेल्समैन रखें या डिस्ट्रीब्यूटर रखें, आपने उन दुकानदारों के साथ रब्ता रखना है जिनको आपका माल जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर तो खैर आपका खाता उसके साथ होता है, लेकिन अल्लाह ना करे ज़िंदगी है, ख़त्म हो जाता है मामला, तो कम से कम दुकानदार को पता हो। सेल्समैन क्या करते हैं, मेरे साथ ही हो चुका है कि हमसे लेके गए 1 कार्टन, जाके दे दिया, उसने दिया जी 10,000 रुपया, उसने आके मुझे दिया 8,000 रुपया, वो दुकानदार कह रहा 2,000 रुपया कल दूंगा, मैंने तो ले लेने। अब अगर मेरा राब्ता नहीं है, ऐसे ही करते करते वो 15 दिन, महीने में 2 महीने में 20-25 हज़ार की गेम खेल के भाग जाता है। अब हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह ऐसा मुल्क है कि 20-25 हज़ार किसी से लेना हो तो बंदा किसी को वैसे ही कहता है, वे शर्माता है, और पुलिस में तो अल्लाह ही बचाए, ठीक है ना, वो 20-25 हज़ार देने क्या, वो तो खुद देने पड़ जाने, ठीक है ना। तो क्या है कि आपका अगर दुकानदार के साथ रब्ता होगा ना, आप फ़ोन करोगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, फ़लाँ कंपनी से बोल रहा हूँ, बच्चा ये माल दे के आया था, इतनी पेमेंट आई है, हाँ जी आई है, ओके डन कन्फर्म। एक तो आपकी पेमेंट सेव रहेगी, दूसरा सेल्समैन को पता होगा मैंने गड़बड़ी नहीं करनी, तीसरा कल को सेल्समैन भागता है, आपको कम से कम दुकानदार को पता होगा वो माल है कि उसने आ जाना है, उसने पैसे लेने हैं, और आपको पता होगा कि फ़लाँ दुकानदार है उससे मैंने इतने पैसे लेने हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लेके चलें मार्केट में, तो इंशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाईजान। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने फ़ेस किए ना मुश्किलें, मैं आवाम को बताता भी रहता हूँ ताकि लोग वो चीज़ें फ़ेस ना करें। हाँ, हमारी कौम की देखने का नज़रिया ऐसा है कि कुछ बुरा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। अब मैंने बोला जी मुंजर भाई बुरे हैं, भाई ने सुन लिया मुंजर भाई बुरे हैं, उन्होंने आगे जाके बोलना है मुंजर भाई बहुत बुरे हैं, ठीक है ना। हमारे माशरे में ये बड़ा इल्म है, जब तक ये नहीं ना ख़त्म होगा तो मैं नहीं समझता कि कारोबार कम्युनिटी हमारी कामयाब हो सकती, और हम एक दूसरे के पैर खींचते हैं हर बंदा। अब हम जितने वेंडर हजरात अगर हम मिल के काम करें तो क्या हम रेट ऊपर नहीं ला सकते? ला सकते। क्या हम कस्टमर को वो रेट नहीं दे सकते कि जो उसको चाहिए, और क्या हम दुकानदार पे वो रेट नहीं पहुंचा सकते जो उसको देना चाहिए हक? 12 वाट 120 रुपये से नीचे बेचना ज़्यादती है, लेकिन लोग बेच रहे हैं 90-95 का बेच रहे हैं। हम ला सकते हैं लेकिन हम एक दूसरे की टाँग, वही जी उसने 70 रुपये रेट कर दिया, हम 65 रुपये कर देंगे, तो ऑलरेडी आप मार्केट अपनी खुद ख़राब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो जी? अपनी भी मार्केट अच्छी रखो, दुकानदार की भी अच्छी रखो। अगर अब जब से ये वीडियो असल में बनना शुरू हुई ना, हर बंदे ने गंद डाल दिया, ये जी ये कर दो जी, वो कर दो जी, फ़लाँ हो गया ख्वाब हर बंदा दिखाता, हकीकत कोई नहीं बताता कि भाई इसमें क्लेम आनी है, क्लेम की शरह क्या आनी है, उसके बाद आपने माल तैयार करना है, इसमें वारंटी डालनी है, आपके खर्चे कैसे निकलेंगे, आपके माल पैसे मार्केट में फंसने किसने, और जी बाइक बना लेंगे आप 6 महीने में, आप गाड़ी बना लेंगे 1 साल के अंदर, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। मुझे 3 साल में, मुझे तीसरा साल लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जाके मैंने गाड़ी खरीदी है और बड़ी कमेटियाँ डाल के खरीदी है, अल्लाह का शुक्र। ये बात तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए हर कारोबार में, ये नहीं कि सिर्फ इसमें, हर कारोबार। तो आज हमने डिस्कस किए LED बल्ब के बारे में, मसाइल और उनके हल तलाश करने की भी कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे।
अब अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में आना चाहें तो अरहम भाई का नंबर मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, इनकी फैक्ट्री का विजिट कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अरहम भाई एक दफ़ा एड्रेस जो है वो बोल के बता दें। हमारा आप सिंपल गूगल पर सर्च करें न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को, आपको एड्रेस, लोकेशन, नंबर, नाम सब कुछ मिल जाएगा। लाहौर में इनका सेटअप है, आप इनके पास भी आ सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मज़ीद आपको मसला आ रहा है तो आप इनसे कॉल करके उसका हल भी जान सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।